सही है यार। भैया ये दवाई दे दीजिए। ये लो। कितना हुआ? 150। ये लीजिए। मैडम ये चिल्लर कहाँ से ले आए ये? अरे ये तो 90 रुपए हैं। भैया बाद में आ जाएंगे देने आपको, अभी बहुत जरूरत है। तो एक काम करना, जब बाद में आना तभी पैसे लेके आना पूरे। वापिस दो दवाई। अरे यार दे देना, वो कह तो रही है बाद में पैसे दे देगी। अरे साहब आप नहीं जानते इन जैसे लोगों के बारे में। ये लोग बीमारी का बहाना बना के फ्री में दवाइयाँ ले जाते हैं। मैं कर रहा हूँ। अरे आप क्यों कर रहे हैं इनकी पेमेंट? अरे कोई बात नहीं, कर दिए मैंने, ये देखो। ठीक है साहब, जाओ तुम। ले लो। धन्यवाद सर। ठीक है मैं भी चलता हूँ। बताइए सर आपका ऑर्डर। हाँ। अरे आप यहाँ कैसे? अरे सर आप साहब मैं यहाँ पे काम करती हूँ। हम आपका दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। उस दिन हम बहुत परेशान थे इसलिए आपको दिल से धन्यवाद भी नहीं कर पाए। और साहब ये लीजिए, आपने उस दिन हमारी बहुत बड़ी मदद की थी साहब, बहुत परेशान थे उस दिन। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम अपने पास रखो। वो क्या है ना, मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही थी। मेरी मदद करनी थी मतलब? वो क्या है ना, मेरे ऊपर ना तुम्हारा एक एहसान था जो कि मुझे चुकाना था। मेरा एहसान? कैसा एहसान? मैं बताता हूँ। भैया श्री राम कॉलेज चलोगे? हाँ भैया बैठिए, 50 रुपए लगेंगे। अरे क्या हुआ भैया? भैया मेरा ना रास्ते में पर्स गिर गया है और आज ना मेरा एसएससी का एग्जाम है और मेरा ना 10 बजे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया मैं आपके क्या हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ देंगे क्या? क्या एसएससी का एग्जाम है? पहले क्यों नहीं बताया? आज तो मेरी बहन का भी एग्जाम है। ये देखिए मेरी बहन की फोटो। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए आप टेंशन मत लीजिए पैसे वैसे की। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। अगर उस दिन तुम्हारे भाई ने मेरी मदद नहीं की होती ना तो मैं एसएससी का एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाता। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारा भी एसएससी का एग्जाम था। तुम्हारा एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया क्या? मतलब तुम पढ़ाई ये सब कर रही हो, कुछ समझ नहीं आया मुझे। वो क्या है ना, हमने एग्ज़ाम तो दिया था, पेपर 1 हमने पास भी कर लिया था, लेकिन पेपर 2 के टाइम हमारे भैया का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से घर की जितनी जिम्मेदारी है सब हम पर आ गई और जो भी पैसा हमारे पढ़ाई के लिए था वो सारे भैया के इलाज में खर्च हो गए। इसीलिए हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। बस यहाँ काम मिल गया, कुछ महीने तो खाली भी रहे, बड़ी मुश्किलों से यहाँ काम मिला है, बस वही कर रहे हैं। अरे आपके भाई के साथ तो बहुत बुरा हुआ और इन सब चक्करों में आपकी पढ़ाई भी खराब हो गई। आप मुझे एक बात बताएंगी, आप आगे पढ़ना चाहती हैं? साहब पढ़ना तो मैं चाहती हूँ लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। जो भी कमाती हूँ घर का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें हैं। भैया का अब तक इलाज चल रहा है, दवाइयों का खर्चा है, पूरा ही नहीं हो पाता। आप अगर कोई एसएससी टॉपर तुम्हें पढ़ाएगा तो तुम पढ़ना चाहोगी? एसएससी टॉपर मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब मैंने एसएससी में टॉप किया था और मैं तुम्हें कोचिंग देना चाहता हूँ। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो तुम्हारे भाई का सारा इलाज में मैं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का सपना है कि तुम एसएससी क्लियर करो और उसमें टॉप करो। तो वो सपना आज से मेरा, मैं तुम्हारे भाई का सपना जरूर पूरा करूंगा। बताओ है तुम्हें मंजूर? बिल्कुल मंजूर है साहब। ठीक है फिर कल से शुरू करते हैं शार्प 9 o'clock, और ये सब काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं आपसे। जी साहब। ठीक। धन्यवाद।